हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम पहले हम डिटेल में समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको समझनी है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि अगर एफ एक्स, मान लेते हैं एफ एक्स किसी पॉलिनोमियल का नाम है, करेक्ट, और उसको एक्स माइनस ए से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है वो एफ ए के बराबर आता है। अब आप कहोगे इसका मीनिंग क्या हुआ, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पॉलिनोमियल दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, लेटस से अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं इस पॉलिनोमियल को, तो x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं इस पॉलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आना चाहिए। इसने यही कहा कि x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, एफ ए आना चाहिए, यानी कि f1 आना चाहिए। अब एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे आप 1 लिख दोगे प्लस 3, तो ये कितना हो रहा है, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 6 आना चाहिए। अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैं डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा ये प्लस हो जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3। और अब फिर से x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो हो जाएगा 3x माइनस 3। अब फिर से रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, यानी कि कितना आ जाएगा 6। तो रिमाइंडर हमारे पास अगेन कितना आया, 6 आ गया। तो इसका मतलब हम सही कह रहे थे। तो यही बात कहती है कौन, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और एफ एक्स जो है वो x माइनस ए से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर, क्योंकि एफ ए इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि अगर एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल वो किससे डिवाइड हो जाता है, x माइनस ए से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कब डिवाइड होगा वो, जब एफ ए की वैल्यू 0 होगी। एफ ए क्योंकि किसके बराबर होता है, रिमाइंडर के बराबर होता है, और रिमाइंडर 0 हुआ तो तभी तो मैं उसको क्या कहूंगा, उसका एक फैक्टर कहूंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रिमाइंडर 0 हुआ, x माइनस ए से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और x माइनस ए से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ए उसका क्या है, इसका एफ एक्स का एक फैक्टर है। और आपको पता है कि ऐसा कब होगा, जब एफ ए की वैल्यू, क्योंकि एफ ए की वैल्यू ही तो रिमाइंडर होती है। ये कौन कहता है, ये कहती है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ी। तो अगर ये यही कहता है कि अगर एफ ए इक्वल टू 0 है, और इसको आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि अगर एफ ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर होगा, या फिर अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ए की वैल्यू 0 होगी। दोनों का मीनिंग सेम ही है। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सपोज लेटस से एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और इसको मुझे चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, f2 की वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि x माइनस ए है तो a कितना है, यहाँ पे 2 है, तो f2 कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये कितना हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 10 प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 10 माइनस 10, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इसका क्या होगा, एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो डिवाइड करके
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दैट इज माइनस 3x प्लस 6। और अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 3, तो ये हो जाएगा x इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 3x माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो ये बहुत ही आसान सी बात कहती है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। और अब ये चीज चेक करने के लिए अब आपको कभी भी कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप जस्ट रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को यूज करोगे। चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। अब आप सोचोगे इसको कैसे प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट f1 की वैल्यू देखिए, fx कितना दिया हुआ है आपको, fx दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। तो अगर f1 की वैल्यू 0 आती है तो f1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यही कहता है कि अगर fa की वैल्यू 0 होती है तो x माइनस ए फैक्टर हो जाता है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब। देखिए फैक्टर करने के लिए, फैक्टर बताने के लिए आपको चेक करने की जरूरत है, क्या चेक करने की जरूरत है, f1 की वैल्यू, ना कि आपको पूरा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे आ गया, माइनस उसके अलावा क्या आ रहा है हमारे पास, 7x स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में माइनस 8 हो जाएगा, 14 इंटू 1 माइनस 8। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 का क्यूब होता है 1, यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 यानी कि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि f1 की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर fa की वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। किसका फैक्टर है, fx का फैक्टर है। अब ये तो हमने प्रूव कर लिया, अब हमको बाकी के हेंस फैक्टराइज द अबव पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब हम इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे। अब आप सोचोगे इसको कैसे फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, fx को, यानी कि x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को कंप्लीटली आप डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए इस पे, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है आपको उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x यहाँ पे आ जाएगा। अभी 14x आ गया, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला कि हाईएस्ट टर्म को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो माइनस 6x स्क्वायर लेके आने के लिए किससे, माइनस 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 6, तो कितना हो जाएगा प्लस 6x। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको 14x, तो 14x में से 6 को माइनस करोगे, माइनस है तो गया, तो ये प्लस प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 8x, और आगे क्या है माइनस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 8 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे 8 से तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 8, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। यानी कि क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हमने पहले ही प्रूव कर लिया था कि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आने वाला है। अब जो क्वेश्चन आता है आपके पास, ये चीज ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, आप कह सकते हो माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, और अब क्या करना है हमको, दैट विल बी इक्वल टू x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास माइनस 2, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा हमारे पास x माइनस 4, यानी कि जो fx की वैल्यू है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, एक फैक्टर तो x माइनस 1 है, और बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं,
x माइनस टू एंड x माइनस फोर। तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू, fx आपको दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय gx, यानी कि x माइनस वन से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगेन आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि x माइनस वन, तो ध्यान दीजिए आपको रिमाइंडर थ्योरम याद रखनी है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है तो उसके लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एफ ए यानी कि f1 पता कर लो। तो f1 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 7। तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए 1 प्लस 9 प्लस 7, यानी कि 17 माइनस 6। तो 17 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 11। तो देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। हार्डली ये 1 या 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिमाइंडर है आपको वो बताना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 11। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहो तो इस आंसर को चेक कर सकते हो बाय एक्चुअली डिवाइडिंग, लेकिन एग्जाम में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द पॉलिनोमियल gx इक्वल टू x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये आपको fx दिया हुआ है और gx बोला गया है कि कौन सी वैल्यू के लिए, a की कौन सी वैल्यू के लिए इसका फैक्टर होगा। तो पहले हम fx लिख लेते हैं। fx कितना है हमारे पास, fx दिया हुआ है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जो gx है दैट इज x माइनस ए। अब अगर आप चाहते हो कि gx यानी कि x माइनस ए इसका फैक्टर हो, तो वो कब होगा, जब fa की वैल्यू क्या हो, 0 होगी। ये आपकी कौन सी थ्योरम कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है। तो क्योंकि ये एक फैक्टर है तो उसके लिए फैक्टर कब होगा, जब fa इक्वल टू 0 होगा। अब fa इक्वल टू 0 कैसे होगा, fa इक्वल टू 0 यानी कि x की जगह पे आपको a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या पुट करना है यहाँ पे, a प्लस 2 इक्वल टू 0। fa इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू माइनस 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 2 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, जो gx होगा वो fx का एक फैक्टर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि f x प्लस 3, तो इसका मतलब x माइनस ए की जगह पे यहाँ पे प्लस 3 है, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो यानी कि f माइनस 3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए x की जगह पे 3 नहीं रखा जाएगा, x की जगह पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस q इंटू एक्स, यानी कि माइनस 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज 27 माइनस, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर होता है, ये माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस 3 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 9। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9p माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3q प्लस 24 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे माइनस 27 प्लस 24, ये यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 9p प्लस 3q इज इक्वल टू, ये माइनस 3 उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ये 3 हो जाएगा, और आप चाहो तो 3 कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3p प्लस q इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। उसी तरीके से देखिए x माइनस 4 भी क्या एक फैक्टर है, यानी कि a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4 है, क्योंकि x माइनस a होता है, ध्यान रखिए। तो यानी कि f4 भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4 का क्यूब माइनस p इंटू 4 का स्क्वायर माइनस q इंटू 4
प्लस 24 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, ये होता है 64 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16p माइनस 4q प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, तो 64 प्लस 24 दैट इज 88, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 16p माइनस 4q प्लस ये कितना हो जाएगा 8 88 इक्वल टू 0। और अब आप चाहो तो इस यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, बल्कि -4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए -4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 4p प्लस ये हो जाएगा q माइनस 22 इज इक्वल टू 0। -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4p प्लस q माइनस 22 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 22। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गई, और अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4p प्लस q इक्वल टू 22 है, और यहाँ पे कितना है -3 प्लस q इज इक्वल टू यहाँ पे है 1, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4p प्लस हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा 7p इज इक्वल टू 22 माइनस 1 दैट इज 21, तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू 21/7, और 21/7 क्या होता है, 21/7 होता है 3, तो p की वैल्यू हमको मिल गई दैट इज 3, और अब हमको चाहिए q की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी चाहिए, तो देखिए q की वैल्यू कैसे पता चलेगी, p की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू कहाँ रखें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 2, चलिए 2 में ही पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 4p, p कितना रखना है दैट इज 3 प्लस q इज इक्वल टू 22, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस q इक्वल टू 22, और यू कैन से q इज इक्वल टू 22 माइनस 12 यानी कि 10, तो q की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिल गई 3 एंड q की वैल्यू मिल गई 10। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ पॉलिनोमियल fx, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है इतना, इज डिविजिबल बाय gx इक्वल टू x माइनस 2, तो ये कह रहा है कि ये डिविजिबल है ऑलरेडी, इसका मतलब x माइनस 2 से डिविजिबल है, यानी कि f2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। fx हमको कितना दिया हुआ है, आप देख यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, fx इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस q, और f2 इक्वल टू 0 है, यानी कि x की जगह पे आप 2 रख सकते हो, तो हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू एक्स यानी कि 2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अगेन 8 माइनस 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 कितना होता है 26 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो 8 प्लस 8 माइनस 26, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस क्यू इक्वल टू 0, और यू कैन से क्यू इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, क्यू इक्वल टू मिल गया हमें 10, तो ये आपको क्यू की वैल्यू मिल गई, क्लियर वैल्यू मिल गई क्यू की। अब जब हमको क्यू की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको पता करना है कि बाकी के फैक्टर्स क्या होंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो गया, क्यू की वैल्यू वापस पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस क्यू कितना है हमारे पास, क्यू कितना था हमारे पास 10, तो ये आपको एक्चुअल में fx मिल गया। और एक चीज ध्यान रखिए, ये डिविजिबल है x माइनस 2 से, यानी कि x माइनस 2 इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे प्लस 10, इसको किससे, यहाँ पे 3x नहीं था माइनस 13x था, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको, माइनस 13x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ माइनस 13x, तो यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करके क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस
2x²। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 4x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 13x। अगेन किससे करना पड़ेगा, 4 से, तो प्लस किससे, 4x से। तो 4x से क्या हो जाएगा, दैट इज 4x² माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x। और अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा -13 माइनस 8 यानी कि प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5x प्लस 10, और -5x प्लस 10 है यानी कि -5 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अगेन -5x प्लस 10, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। तो यानी कि बाकी का फैक्ट कितना बच गया, x² प्लस 4x माइनस 5। क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस 4x माइनस 5 को फैक्टराइज करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू x², इसको हम लिख सकते हैं प्लस 5x माइनस x माइनस 5। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 5। तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 5। तो यू कैन से कि जो fx था दैट इज x³ प्लस 2x², यहाँ पे था -13x, तो -13x प्लस क्यू कितना था 10, उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो इसका x-2 था, एक x-1 है, तो x-1 भी एक फैक्टर है, x-2 भी एक फैक्टर है, और x प्लस 5 एक फैक्टर है। तो इसके 3 फैक्टर ये हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी ये क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट्स कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।